वेलकम टू स्ट्रगल क्लासेस, जहां हम बात करेंगे 8 नवंबर 2020 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर की। तो आप पूरा वीडियो को ध्यान से देखिए। अगर आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो निश्चित ही आपके एग्जाम से करंट अफेयर्स के एक भी क्वेश्चन छूटने वाले नहीं है। बस आप डेली मॉर्निंग में वीडियो देखने की हैबिट बना लीजिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय जागरूकता कैंसर दिवस कब मनाया गया है? तो 7 नवंबर को राष्ट्रीय जागरूकता कैंसर दिवस मनाया गया है। इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। राष्ट्रीय जागरूकता कैंसर दिवस यानी कि नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे हर साल 7 नवंबर को मनाया जाता है। यह दिन कैंसर के लक्षणों और उपचार के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। अच्छा, विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को मनाया जाता है और राष्ट्रीय जागरूकता कैंसर दिवस 7 नवंबर को मनाया जाता है। अब यह दिवस वाला क्वेश्चन है, तो 1 नवंबर को विश्व शाकाहारी दिवस मनाया गया था। 2 नवंबर को पत्रकारों के खिलाफ अपराधों के लिए दंड मुक्ति समाप्त करने का अंतरराष्ट्रीय दिवस मनाया गया था। 5 नवंबर को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस मनाया गया था और 6 नवंबर को युद्ध और सशस्त्र संघर्ष में पर्यावरण के शोषण को रोकने के लिए अंतरराष्ट्रीय दिवस मनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे आईडीएफ के बोर्ड में शामिल किया गया है? तो अभी दिलीप रथ को आईडीएफ के बोर्ड में शामिल किया गया है। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। आईडीएफ यह एक अंतरराष्ट्रीय गैर सरकारी और लाभकारी संघ है जिसमें प्रत्येक देश में डेयरी संगठनों द्वारा गठित समितियों के सदस्य होते हैं। आईडीएफ का पूरा नाम इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन है। इसकी स्थापना 1903 को हुई थी। मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में और इसके अध्यक्ष पियर क्रिस्टियानो ब्रेजल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में सुरक्षा अभ्यास सागर कवच शुरू हुआ है? तो अभी ओडिशा में सुरक्षा अभ्यास सागर कवच शुरू हुआ है। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। इसका शुभारंभ ओडिशा के पारादीप तट पर किया गया है। ओडिशा में शुरू हुआ 2 दिनों तक चलने वाला यह संयुक्त कोस्टल सुरक्षा अभ्यास है। यह अभ्यास ओडिशा राज्य और पश्चिम बंगाल सरकारों के संयुक्त प्रयास से किया जा रहा है। इस अभ्यास का मुख्य उद्देश्य मुंबई जैसे हमलों को रोकना है। अब ओडिशा में सुरक्षा अभ्यास सागर कवच शुरू हुआ है, तो यह मैप में ओडिशा का गठन 26 जनवरी 1950 को हुआ था। राजधानी भुवनेश्वर है। यहाँ का बड़ा शहर भी भुवनेश्वर है। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक और राज्यपाल गणेशी लाल है। सीटों की बात करें तो लोकसभा में 20 सीट, राज्यसभा में 10 सीट और विधानसभा में 147 सीट है। झारखंड, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ की सीमा ओडिशा की सीमा से मिलती है। इसके पूर्व में बंगाल की खाड़ी है। अच्छा, ओडिशा ने आशा और आंगनबाड़ी मासिक पेंशन योजना शुरुआत करने की घोषणा की थी। ओडिशा ने मधु बाबू पेंशन योजना के तहत ट्रांसजेंडर समुदाय को शामिल करने की घोषणा की थी। ओडिशा में पीले रंग के दुर्लभ कछुए को देखा गया था। ओडिशा से एटीजीएम ध्रुवस्त्र का सफल परीक्षण किया गया था। ओडिशा राज्य को सुनामी तैयार मान्यता मिली। ओडिशा अमृत योजना रैंकिंग में पहले स्थान पर था। ओडिशा में गंगाधर मेयर लिफ्ट सिंचाई परियोजना स्थित है। ओडिशा गवर्नमेंट ने 4 मेगा पेयजल परियोजनाओं को मंजूरी दी है और ओडिशा में नुआखाई फसल उत्सव मनाया गया था। आप ओडिशा के बारे में इतना याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने? तो ज्ञानेंद्रो निंगोबम हॉकी इंडिया के अध्यक्ष बन गए हैं। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। यही है इमेज में ज्ञानेंद्रो निंगोबम जो हॉकी इंडिया के अध्यक्ष बने। हॉकी इंडिया की स्थापना 20 मई 2009 को हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की तीनों सेनाओं के बीच कौन सा अभ्यास शुरू हुआ है? तो भारत की तीनों सेनाओं थल सेना, नौसेना और वायुसेना के बीच बुल स्ट्राइक अभ्यास शुरू हुआ है। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। यह 3 दिवसीय अभ्यास है। इसका आयोजन निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड के टेरेसा आइलैंड में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे जेसी डैनियल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो हरिहरन को जेसी डैनियल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये हैं इमेज में हरिहरन जिन्हें जेसी डैनियल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इस पुरस्कार में 5 लाख रुपया
एक प्रशस्ति पत्र और एक प्रतिमा दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने वर्चुअल ग्लोबल इन्वेस्टर राउंड टेबल 2020 सम्मेलन की अध्यक्षता की है? तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल ग्लोबल इन्वेस्टर राउंड टेबल 2020 सम्मेलन की अध्यक्षता की है। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में निवेश को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से इस सम्मेलन की अध्यक्षता की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रमेश लक्ष्मी नारायण को किस बैंक का मुख्य सूचना अधिकारी नियुक्त किया गया है? तो रमेश लक्ष्मी नारायण को HDFC बैंक का मुख्य सूचना अधिकारी नियुक्त किया गया है। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। HDFC बैंक हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन, इसकी स्थापना 1994 को हुई थी। मुख्यालय मुंबई में और इसके चेयरमैन CM वासुदेव और इसके प्रबंध निदेशक आदित्य पुरी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, PM मोदी और किस देश के प्रधानमंत्री के बीच वर्चुअल द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन हुआ है? तो PM मोदी और इटली के प्रधानमंत्री गुइसेप कोंटे के बीच वर्चुअल द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन हुआ है। इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। अब भारत के प्रधानमंत्री और इटली के प्रधानमंत्री के बीच वर्चुअल द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन हुआ है, तो ए मैप में इटली की राजधानी रोम है, मुद्रा यूरो है और यहाँ के प्रधानमंत्री गुइसेप कोंटे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ स्थित ग्रेट बैरियर रीफ में 500 मीटर लंबा कोरल रीफ खोजा गया है? तो अभी ऑस्ट्रेलिया में स्थित ग्रेट बैरियर रीफ में 500 मीटर लंबा कोरल रीफ खोजा गया है। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। इस रीफ की खोज स्मिथ ओशन इंस्टीट्यूट के ऑस्ट्रेलियाई वैज्ञानिकों ने की है। अब कोरल रीफ क्या होता है? इसे हिंदी में प्रवाल भित्ति या प्रवाल शैल कहते हैं। यह एक प्रकार की चट्टानें जो प्रवालों द्वारा छोड़े गए कैल्शियम कार्बोनेट से बनी होती हैं। यह रंग बिरंगी होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने प्राइवेट नौकरियों में स्थानीय लोगों को 75% का आरक्षण देने का प्रावधान किया है? तो अभी हरियाणा गवर्नमेंट ने प्राइवेट नौकरियों में स्थानीय लोगों को 75% आरक्षण देने का प्रावधान किया है। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। यह प्रावधान उन लोगों के लिए जिनका वेतन 50,000 रुपये प्रति माह से कम है। अब हरियाणा गवर्नमेंट ने प्राइवेट नौकरियों में स्थानीय लोगों को 75% का आरक्षण देने का प्रावधान किया है, तो ए मैप में हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और गवर्नर सत्यदेव नारायण आर्य हैं। सीटों की बात करें तो लोकसभा में 10 सीट, राज्यसभा में 5 सीट और विधानसभा में 90 सीट है। राजकीय पक्षी काला तीतर है। राजकीय पशु नीलगाय है। प्रमुख नेशनल पार्क कलेसर नेशनल पार्क, इसकी स्थापना 2003 को हुई थी। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश की सीमा हरियाणा की सीमा से मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने 10 उपग्रहों के साथ PSLV C49 सैटेलाइट लॉन्च किया है? तो अभी इसरो ने 10 उपग्रहों के साथ PSLV C49 सैटेलाइट लॉन्च किया है। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। इस उपग्रह से कृषि, वन और आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में मदद मिलेगी। इसे श्री हरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया है। इसमें 9 उपग्रह दूसरे देश के हैं। एक लिथुआना का है, 4 लग्जमबर्ग के और 4 अमेरिका के हैं। इसरो यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसका मुख्यालय बेंगलुरु में है और इसके अध्यक्ष KS सिवान है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बगल में बेल आइकन के बटन पर प्रेस जरूर कर दीजिए ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।